स्वागत है आपके नई वीडियो में जो रहेगा सल्तनत काल का। ठीक है, आज का तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया सुमेलित करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो वंश दिए हैं, दूसरे साइड संस्थापक दिए हैं। तो पहला हमारा संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 1। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। सालू वंश के थे सालू नरसिंह। अगला है तुलु वंश के थे वीर नरसिंह। और अरविडु वंश के थे तिरुमल। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का। सालू वंश के थे सालू नरसिंह। तुलु वंश के थे वीर नरसिंह। अरविडु वंश के थे तिरुमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। है ना, हमारा सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें। एक साइड दिए हैं विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और दूसरी साइड दिए हैं तत्कालीन शासक। ठीक है, यानी कि कौन से शासन के टाइम पीरियड पे कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था। तो देख लेते हैं। पहला है दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, दुआर्ते जो बारबोसा है वो 1500 से लेके 1600 तक आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, 1500 से लेके जो दुआर्ते बारबोसा आया था ये कृष्णदेव के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, अगला है डोमियो पायेस। ठीक है, डोमियो पायेस या पीज, तो ये कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे आया था। अगला है फरनाओ नूनीज आया था अच्युतदेव राय के टाइम पीरियड पे। ठीक है, अच्युतदेव राय के टाइम पे आया था फरनाओ नूनीज। अगला है सीजर फ्रेडिक। तो सीजर फ्रेडिक जो आया था वो आया था सदाशिव राय के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा इतावली यात्री निकोलो द कोंटी। ठीक है, इतावली जो यात्री था निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इतावली यात्री जो था निकोलो द कोंटी, तो उसने विजयनगर की जो यात्रा की थी वो किसके टाइम पीरियड पे की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम के टाइम पे आया था ये निकोलो द कोंटी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो जो फारस का सुल्तान था मिर्जा, ठीक है, पूछा रहा कि मिर्जा शाहरुख ने क्या जो राजदूत था उसका अब्दुल रज्जाक जो 1443 से लेकर 1444 में विजयनगर आया था, तो उसने जो यात्रा की थी वो की थी देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे वो पुर्तगालियों के टाइम पीरियड पे रखे थे। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो विजयनगर जो स्थित है वो स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। और जो विजयनगर की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में। ठीक है, 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो जो बहमनी राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो ये थी गुलबर्गा में। ठीक है, तो गुलबर्गा में थी बहमनी राजाओं की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में। ठीक है, और इसके जो पूछा रहा है कि इनके जो अवशेष हैं, इन जो इस साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो विजयनगर जो पहला शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी तो वो था कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है? ठीक है, पूछा है कि बीजापुर में जो स्थित है गोल गुंबज का निर्माण करता कौन है जो विश्व का क्या है दूसरा गुंबज, सबसे बड़ा गुंबज है? और अपने मर्मस्रावी गैलरी, ठीक है, अपनी जो मर्मस्रावी गैलरी थी के लिए प्रसिद्ध है। तो यह शासक कौन है ये बताना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह किस लिए जाना जाता है? सबसे बड़ा दूसरे नंबर का गोल गुंबज के निर्माण के लिए जाना जाता है और मर्मस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो जो कृष्णदेव राय समकालीन थे वो बाबर के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोरपुरम, ठीक है, रायगोरपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, निर्माता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने ये सारे निर्माण करवाए थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट है। ठीक है, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो विजयनगर का जो पहला साम्राज्य है वो संगम जो
राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्या हुआ था, इसकी जो स्थापना की थी ना, हरिहर और जो बुक्का थे उनके पिता का नाम क्या था, संगम था। और हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी कब कब विजयनगर साम्राज्य की 1336 में, ठीक है। और इनके पिता के नाम पे क्या कहलाता है, ये संगम राज्य कहलाता है, ठीक है, इनके पिता के नाम पे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था। तो हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो माधव विद्यारण्य ने, ठीक है, माधव जो विद्यारण्य थे उनके प्रभाव में आकर की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो विजयनगर का जो अपने स्थापना से लेकर जो पतन तक जो संघर्ष चलता रहा था वो किस लिए चला था, वो चलता रहा था बहमनी राज्य से, ठीक है। अपने जब स्थापना से लेकर जो पतन तक का संघर्ष चला था वो बहमनी राज्य से चला था। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। तो विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य का जो इन दोनों के बीच जो संघर्ष का जो आरंभ हुआ था ना, वो हुआ था हरिहर और बुक्का के समय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, हरिहर और बुक्का के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, ये संघर्ष शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीकट, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा, कालीकट क्या है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 14वीं सदी में हुई थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे। तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर की, ठीक है। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। नेक्स्ट देखते हैं, चार मीनार का निर्माता या निर्माण किसने कराया था। तो चार मीनार का जो निर्माण कराया था वो कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है, ठीक है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है, गोलकुंडा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो जो हम्पी का खुला संग्रहालय है वो कौन से राज्य में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, हम्पी का जो खुला संग्रहालय है कर्नाटक में स्थित है। किस संगमवंशी शासक को प्रोट देवराय भी कहा जाता है। तो प्रोट देवराय किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है, प्रोट देवराय। नेक्स्ट देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज मकबरा है, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। तो ये किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है बीजापुर का गोल गुंबज का मकबरा। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो हरिहर और बुक्का ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो किस पे विजयनगर साम्राज्य जो उद्भव के लिए आभारी है, हरिहर और बुक्का पे के लिए आधार क्या है, आभारी है, ठीक है, 1336 में स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो जो हम्पी है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक पे कौन से जिले में, बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित है हम्पी। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। पूछा कहा जा रहा है कि बुक्का प्रथम के टाइम पीरियड पे जो मदुरा सल्तनत था ना, उसका जो विलय हो गया था विजयनगर साम्राज्य में, पर जो मदुरा विजय का श्रेय जाता है वो किसको जाता है। तो बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को जाता है, ठीक है। बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमानों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम ने क्या किया था, सबसे पहले मुसलमानों को सेना में नियुक्ति दी थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनियों के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र नहीं था ये बताना, ठीक है। कृष्ण, तुंगभद्रा और दोआब का क्षेत्र क्या था, ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं, कारण क्या था, विजयनगर के शासक और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का कारण था। और मराठा का कोकण आदि क्षेत्र ये भी क्या था, ये भी विवाद का क्षेत्र था। और गोदावरी कृष्ण का डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, ये उपजाऊ होने के कारण क्या थे, विवाद में थे। पर वारंगल का क्षेत्र क्या था, इसमें विवाद में नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं था, तो वारंगल का क्षेत्र विवाद में नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। तो विजयनगर जो राजवंश का जो पहला राजवंश था वो कौन सा था, संगमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगमा था। अगला देखते हैं, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेदकर थी। तो विजयनगर का कौन सा शासक था जिसने गजबेदकर की उपाधि ली थी, तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने गजबेदकर की उपाधि ली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को क्या किया, भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की भी एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, ठीक है। पूछा रहा है कि विजयनगर का ऐसा शासक कौन था जिसने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, उनके लिए मस्जिदों का निर्माण कराया और कुरान अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय करता था ये सब। नेक्स्ट देखते हैं,
विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है? तो पूछा रहा है कि विजयनगर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने बीदर के सुल्तान के रूप में, ठीक है, सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के लिए उपलक्ष्य में, ठीक है, पुनर्स्थापित करने के लिए यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर ली थी? तो ये किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोह जो सामंत थे गंगराय का दमन किया था? ठीक है, उम्मातूर के जो विद्रोही सामंत थे गंगराय, उसका दमन करने वाला कौन था? कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृष्णदेव राय ने क्या किया था? जो विद्रोही सामंत गंगराय था उसका दमन किया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, पूछा रहा है कि कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में जो शासनकाल में जो पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच जो मित्रतापूर्ण जो संबंध स्थापित हुए थे, उसका परिणाम क्या निकला था? तो विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। ठीक है, विजयनगर को क्या हुआ था? घोड़े की जो पूर्ति होती थी उसका एकाधिकार मिल गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, पूछा रहा है कि विजयनगर का जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने जो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था वो किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह क्या है? इनके साथ लड़ा था। ठीक है, विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो जो बहमनियों से गोवा को छीन लेने वाला जो शासक था वो था हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने क्या किया था? बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य थी उसकी जो वित्तीय विशेषता थी वो क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी वो भू राजस्व थी। नेक्स्ट देखते हैं, अठवण क्या था? अठवण का मतलब क्या था ये बता रहे हैं। ठीक है, तो एक भू राजस्व विभाग था। ठीक है, अठवण क्या था? ये भू राजस्व विभाग था। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित करना है। तो देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर जो था वो मालवा था। ठीक है, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर, ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्टदिग्गज थे वो कौन थे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आदिल शाह। आदिल शाह का संबंध किससे है? बीजापुर से। अभी ऊपर भी आया था। ठीक है, आदिल शाह का संबंध है बीजापुर से। कुली कुतुब शाह, तो कुली कुतुब शाही जो उसका संबंध है गोलकुंडा से। अगला हमारा निजाम शाह। ठीक है, निजाम शाही का किससे है? अहमदनगर से। और इमाद शाही का संबंध है बरार से। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, आदिल शाही का संबंध है बीजापुर से, कुली कुतुब शाह का संबंध है गोलकुंडा से, निजाम शाही का संबंध है अहमदनगर से, और इमाद शाही का संबंध है बरार से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है था? ठीक है, जो सुर्की सुल्तान थे ना, पूछा रहा है कि उनमें से कौन से स्थान में जो पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा था? तो कौन से स्थान को कहा था उन्होंने? ये कहा था जौनपुर के लिए। ठीक है, जौनपुर को कहा था पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। नेक्स्ट देखते हैं, कन्हड़ की राजतरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो कन्हड़ की जो राजतरंगिनी थी, पूछा रहा है कि उसको सीधे सीधे मतलब ये है कि उसको आगे किसने बढ़ाया था? तो उसको आगे जो बढ़ाया था वो बढ़ाया था जौन राज एवं शिवर ने। ठीक है, जौन राज और शिवर थे, उन्होंने क्या किया था? कन्हड़ की राजतरंगिनी को आगे बढ़ाया था। और कन्हड़ की जो राजतरंगिनी में उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो अपनी जो मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित जो कीर्ति लिखी है उसमें अपने जो पति के जो अभियान थे उसमें का वर्णन करने वाली जो कवित्री थी वो कौन थी? गंगा देवी। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, गंगा देवी ने किया था। ठीक है, इसमें प्रचलन, इसके बारे में व्याख्या। नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, और इसे हसन गंगू भी कहते थे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शारण निम्न में लिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो वैदिक ग्रंथों के जो प्रसिद्ध भाष्यकार शारण थे वो कौन से काल में सक्रिय थे ये बताना है। वो थे विजयनगर राज्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, विजयनगर राज्यकाल में क्या थे? वो सक्रिय थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, 1565 में
कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, तो कश्मीर का शासक कौन है जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जाना जाता है जैनुल अबिदीन। ठीक है, जैनुल अबिदीन क्या जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो कृष्णदेव द्वारा अमुक्तमाल्य जो काव्य लिखा गया था वो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। ठीक है, सॉरी तेलुगु भाषा में नहीं लिखा गया था। कृष्णदेव राय ने ये जो काव्य रचा था वो, हाँ बिल्कुल सही है, तेलुगु भाषा में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा कृष्णदेव राय का राजकवि था, तो कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेधन्ना। ठीक है, पेधन्ना क्या था? कृष्णदेव राय का राजकवि था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ठीक है, आंध्र भोज किसे कहा जाता था? कृष्णदेव राय को। इंपॉर्टेंट है, आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह की उपाधि दी थी? ये बताना है। तो आंध्र पितामह कहा जाता था कृष्णदेव राय को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आंध्र पितामह कृष्णदेव राय को कहा जाता था और आंध्र भोज भी कृष्णदेव राय को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो तेल के साहित्य का जो क्लासिक युग माना जाता है वो कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो एक साइड हमें पुस्तक दी है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक साइड पुस्तक दी है, दूसरी साइड लेखक दिए हैं। ठीक है, मनुचरित, तो मनुचरित की ने जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? अल्लाह शनी पेदमा ने। ठीक है, अल्लाह शनी पेदमा ने लिखी थी। और पारिजात अपहरणम, ठीक है, पारिजात अपहरणम जो लिखी थी वो लिखी थी नदी मितैया। ठीक है, नदी मितैया ने। अगला है पांडुरंग महामल्य, तो पांडुरंग महामल्य जो लिखी थी वो लिखी थी तेनालीराम रामकृष्ण ने। ठीक है, तेनालीराम रामकृष्ण ने। अमुक्तमाल्य, तो अमुक्तमाल्य जो लिखी थी वो लिखी थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया। ठीक है, और हजार रामा स्वामी का मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने कराया था। ठीक है, पर मीनाक्षी जो मंदिर था इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कृष्णदेव राय ने निर्माण नहीं कराया था वो मीनाक्षी मंदिर था। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो कृष्णदेव राय द्वारा जो अपनाए गए जो राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अमुक्तमाल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, अमुक्तमाल्य में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पुस्तक, और अमुक्तमाल्य किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो विवाह कर था उस टाइम पीरियड में, विजयनगर के टाइम पीरियड में, उनको समाप्त किसने किया था ये बताना है। तो ये क्या था? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर का जो निजामशाही वंश था उसका अंत कैसे हुआ था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है, तो इसका निजामशाही का जो अंत हुआ था वो हुआ था अहमदनगर के जो मुगल साम्राज्य में मिलाकर अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था, हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया था, इसलिए निजामशाही का क्या हुआ था इसके बाद अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था ये बताना है। तो जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की जो स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो था वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट क्या था? द्वितीय था। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, वेंकट द्वितीय इस टाइम पीरियड पे क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ठीक है, पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसमें जो धर्मनिरपेक्षता के कारण, उस धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण, ठीक है, उसकी जो मुस्लिम प्रजा थी उसको जगत गुरु कहकर पुकारने लगी थी। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह के बारे में कहा जा रहा है कथन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविकता सत्ता किसके हाथ में थी? तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक था सदाशिव राय, उस टाइम पीरियड में जो वास्तविक सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, राम राय या राम राजा के हाथ में क्या थी? जो अंतिम शासक था तुलु वंश का सदाशिव राय, उनके हाथ में सत्ता न होके वास्तविक सत्ता जो थी राम राय या राम राजा के हाथ में थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी, ठीक है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है, जो कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को के समय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का शासक उस टाइम पीरियड में कौन था? तो तालीकोटा का युद्ध कहें या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहें, उस टाइम पे जो अंतिम शासक था तुलु वंश का सदाशिव राय का टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं तालीकोटा का युद्ध का कारण था। तो जो तालीकोटा का युद्ध का कारण था वो पूछा रहा है कि कब हुआ था। ठीक, तालीकोटा युद्ध जो हुआ था वो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो इसका जो कारण था वो क्या था, राम राय का दक्षिणी जो सल्तनतों के साथ जो दंडपूर्ण व्यवहार हो गया था ना, उनकी जो अंतर्राज्यीय राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करने के कारण हो गया था। ठीक है, एक। और दूसरा कारण ये है कि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रति दक्षिणी सल्तनतों की जो समान ईर्ष्या और घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी, इस कारण से दोनों ये युद्ध के कारण बने थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था। तो विजयनगर द्वारा के विरुद्ध जो दक्षिणी सल्तनतों ने जो संघ बनाए थे, महासंघ बनाए थे, उसमें कौन सा शामिल नहीं था ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बरार इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का अंत माना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का जो अंत माना जाता है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, जो कब हुआ था, 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। और ये तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इसकी राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की। ठीक है, जो विनष्ट वैभव हो गया था उसकी टिप्पणी किसने की थी ये बताना है। ठीक है, तालीकोटा युद्ध के बाद। तो उसके बाद कौन आया था, सीजर फ्रेडरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, सीजर फ्रेडरिक तालीकोटा युद्ध के बाद आया था। नेक्स्ट देखते हैं विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो जो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, विष्णु को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। तो विट्ठल के रूप में विष्णु को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। तो रामायण के जो दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं वो हजार रामा स्वामी मंदिर में किए गए हैं। ठीक है, हजार रामा स्वामी में, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, हजार रामा स्वामी मंदिर में रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, मदुरा के नायकों के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मदुरा के नायकों के द्वारा मदुरा में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सैवों का अजंता किसे कहा जाता है। तो सैवों का जो अजंता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, लिपाक्षी को, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, सैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बड़वा। तो बड़वा क्या है, उत्तर भारत में आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। ठीक है, उत्तर भारत से आकर जो दक्षिण भारत में बसते हैं ना उसे बड़वा कहा जाता था। और अगला है वसवेग। ठीक है, वेशवेग। तो वेशवेग क्या है, दासों का क्रय विक्रय। ठीक है, वेशवेग क्या था, दासों का क्रय विक्रय से संबंधित था। और राय, राय था विजयनगर काल में राजा को कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर काल में जो राजा को कहा जाता था वो राय कहा जाता था। ठीक है, और अगला है गढ़पेंद्र। तो गढ़पेंद्र किसको कहा जाता था, पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। ठीक है, पैर में जो पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था उसे क्या कहा जाता था, गढ़पेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दो सूचियां दी है इसमें भी। ठीक है, तो देखते हैं भंडारवाद भूमि। तो भंडारवाद भूमि का संबंध किससे है, राज्य के सीधे नियंत्रित वाले गांवों की भूमि को कहते थे भंडारवाड़ भूमि। ठीक है, राज्य के जो सीधे नियंत्रण में आते थे वो गांव की भूमि को भंडारवाड़ भूमि कहते थे। मान्या भूमि, मान्या भूमि कहते थे राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को। ठीक है, राज्य के द्वारा जो कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि होती थी उसे मान्या भूमि कहते थे। अगला है अमरम भूमि। अमरम भूमि किसको कहते थे, तो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी जो सेवा के बदले में दी जाने वाली जो भूमि थी ना उसे अमरक भूमि कहते थे। ठीक है, सैनिकों और असैनिकों को उनकी जो सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। नेक्स्ट देखते हैं रक्तोकोड़ कटगे भूमि। ठीक है, रक्तो कटगे भूमि जो कहते थे युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन करने वाले जो योद्धा थे ना उनको दी जाने वाली जो भूमि दी जाती थी उनके शौर्य के लिए वो थी रक्तोकोट की भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा वीर पंचाल का अर्थ है। तो वीर पंचाल का अर्थ क्या है, दस्तकार वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट देखते हैं सम्मिलित कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो मान्या भूमि। तो मान्य भूमि क्या होती थी, एक प्रकार की करमुक्त भूमि होती थी ना, जो राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि होती थी मान्य भूमि। तो उसमें क्या दिया है, ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी उबली भूमि जो होती थी गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि को उबली भूमि कहते थे। ठीक है, गांव के जो कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि थी उबली भूमि। बाकी कुटुक्की भूमि जो थी पट्टे पर ली गई भूमि कुटुक्की भूमि थी, और जो कूदी थी वो थी कृषक मजदूरों की भूमि। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्र प्रशासनिक पद था। तो मराठा कालीन जो पेशवा थे ना उसके समतुल्य विजयनगर में कौन सा पद था ये बताना है। ठीक है, तो प्रधानी या महाप्रधानी पद था। ठीक है, मराठा काल में जो पेशवा पद था वो विजयनगर साम्राज्य में क्या था, प्रधानी या महाप्रधानी पद था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और देख लेना है। ठीक है, सभानायक। तो सभानायक क्या होते थे, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। ठीक है, सभानायक जो होता था मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। सर्वनायक, सर्वनायक था मुख्य सचिव। अगला है माननीय प्रधानम, माननीय प्रधानम था गृह मंत्री। ठीक है, और मुद्राकर्ता, मुद्राकर्ता था शाही मुद्रा को रखने वाला। नेक्स्ट देखते हैं
अगला हमारा निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, कौन से प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था और आयंगार प्रथा प्रचलित थी? तो एक इसमें थी विजयनगर काल में। ठीक है, विजयनगर काल में न्यायकार और आयंगार प्रथा क्या थी? प्रचलित थी व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, अमरम का अर्थ था। तो अमरम क्या थी? एक प्रकार की जागीर थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अमरम का अर्थ क्या होता है? सैनिक जो सैनिक होते थे ना, उनको सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि अमरम थी। ठीक है, और क्या थी? एक प्रकार की जागीर थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहते थे। तो विजयनगर के टाइम पीरियड में जो ग्रामीण शासनिक इकाई थी उसमें 12 लोग नियुक्त होती थी। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको कहा जाता था आयंगार। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, आयंगार कहते हैं उनको। शिष्ट का अर्थ था। तो शिष्ट का क्या अर्थ था? भूमिकर है। ठीक है, शिष्ट क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग के नाम से जाना जाता था। तो सैनिक विभाग के नाम से विजयनगर में किसको जानते थे? कदाचार। ठीक है, कदाचार क्या था? सैनिक विभाग था विजयनगर के टाइम पीरियड में। तेलुगु के कवित्रय। ठीक है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल था नहीं था। तो तेलुगु के कवित्रय में शामिल क्या था? इसमें था नय्यान, किन्नन और येरापगड़। ठीक है, तो शामिल कौन सा नहीं था? तिरुवल्लुर शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक साइड हमें राज्य दिए हैं, दूसरी साइड दिए राज्य के संस्थापक कौन है वो दिए हैं। तो देख लेते हैं जौनपुर। जौनपुर के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर हैं जौनपुर के संस्थापक, जिन्हें ख्वाजा जहाँ भी कहते हैं। मालवा के संस्थापक हैं दिलावर खां गौरी। अगला है गुजरात के संस्थापक हैं जफर खां मुजफ्फर खां शाह। ठीक है, अगला है बंगाल के जो संस्थापक हैं वो कौन है? शमसुद्दीन इलियास शाह हैं बंगाल के संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं, खानदेश राज्य का संस्थापक था। तो खानदेश का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। ठीक है, खानदेश का जो संस्थापक था मलिक रजा फारूकी था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है तेमुलंग ने आक्रमण जो 1398 में किया था, उसके बाद गंगा की घाटी में स्थापना होने वाला राज्य था। तो तेमुलंग के जो बाद 1398 के बाद जो गंगा की घाटी में जो स्थापित राज्य हो गया था वो कौन सा राज्य था? वो था जौनपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा जौनपुर। वो हो गया था 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी। ठीक है, कहाँ के किस जगह के जो सुल्तान की उपाधि दी थी? सुल्तान उस सुर्ग की उपाधि कहाँ से किस जगह से ली थी ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में किया था? तो पूछा रहा है कि मालवा में कौन से शासक का टाइम पीरियड चल रहा था जब अकबर द्वारा मालवा को अपने शासन में मिलाया गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर के टाइम पीरियड पे। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बाज बहादुर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम द्वारा की गई थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद जो बेगड़ा प्रसिद्ध सुल्तान था वो कहाँ का था? गुजरात का। ठीक है, महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जो कश्मीर का शासक था जैन उल आबिदीन, ठीक है, तो इसने महाभारत और राजतरंगिणी का जो अनुवाद संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा में किया था ये बताना है। तो उसने संस्कृत से फारसी में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, फारसी में। ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो ऐसा कौन सा शासक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन उल आबिदीन। ठीक है, आबिदीन जैन उल आबिदीन को कश्मीर का वो शासक है जिसको कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो महाभारत का जो बांग्ला में अनुवाद किया था किसने कराया था? नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो हिंदुओं से जो जजिया कर न लेने का जो आदेश दिया था वो कौन सा मुस्लिम शासक था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या किया था? हिंदुओं पर जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज, ठीक है, प्रसिद्ध जो सूफी मोहम्मद गेसुदराज थे उन्हें बदानवाज को भू अनुदान दिया? ठीक है, तो ये जो भू अनुदान देने वाले जो शासक थे वो थे ताजुद्दीन फिरोज। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज ने किया था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो बहमनी साम्राज्य को जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने वाला शासक था वो था महमूद गावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा महमूद गावा ने
पहुंचाया था बहमनी साम्राज्य को चरमोस उत्कर्ष पे। नेक्स्ट देखते हैं टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो टोडरमल का जो पूर्वगामी कहा जाता है वो महमूद गामा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। तो ये जो विभाजन हुआ था वो 5 राज्यों में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बहमनी साम्राज्य की सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। तो बहमनी साम्राज्य से जो सबसे पहले राज्य स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था बरार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक साइड हमें राज्य दिए हैं, दूसरी साइड राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ था ये बताना है। तो बरार का विलय किसके द्वारा हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुआ था अहमदनगर, और अहमदनगर का शाहजहाँ के द्वारा। बीजापुर व गोलकुंडा का औरंगजेब के द्वारा, और बीदर का हुआ था बीजापुर के। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य में जो सबसे पहले हुआ था वो बरार था, ठीक है। और सबसे अंत में कौन हुआ था, बीदर हुआ था। सबसे शुरू में बरार और सबसे अंत में बीदर। नेक्स्ट देखते हैं अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो अदीना जो मस्जिद स्थित है वो कहाँ पे है, बंगाल में, ठीक है। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो अटाला मस्जिद है वो जौनपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो प्रसिद्ध है वो कहाँ पे स्थित है, बहमनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम्पी कर्नाटक में, ठीक है। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ पे, हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। छोटा सोना मस्जिद, तो छोटा सोना मस्जिद कहाँ पे है, बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं झंझरी मस्जिद, ये जौनपुर में है, ठीक है। हिंडोला महल जो है वो मालवा में है। रूमी खां मस्जिद है अहमदनगर में। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है, झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल है मालवा में, और रूमी खां मस्जिद है अहमदनगर में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारत इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा। तो यह जो कहा था वो किसने कहा था, नीलकंठ शास्त्री के द्वारा कहा गया था, ठीक है। कि कृष्णदेव राय ने जब उड़ीसा के जो शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान किया था ना, उसको 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना बताई थी नीलकंठ शास्त्री ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध विजयनगर विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ठीक है। इसके 56 क्या है, तक्षित स्तंभ हैं जो संगीतमय स्वर निकालते हैं। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ स्थित है। तो विट्ठल मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी, ठीक है। इससे पहले आ चुका है, हम्पी में है ये। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विजयनगर का जो उल्लेख किया जाता है उसके मसाले, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था ये। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों की विशेषता था, ठीक है, विशेषित। तो ये भी क्या, ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है, ठीक है। अगला है अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो बिल्कुल सही है कि अमर नायक जो सैन्य कमांडर होते हैं ना, उनको राजाओं के द्वारा क्या दिए जाते थे, एरिया दिए जाते थे, ठीक है, उनको वहाँ संभालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देख लेते हैं, वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय जो थे वो तेलुगु और संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पेश और नूनीज उनके दरबार में आए थे, ये बिल्कुल सही है। विदेशी यात्री पेश और नूनीज क्या आए थे, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, ठीक है। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोस ने उनकी प्रशंसा की थी। तो उनके साम्राज्य में जो महान न्याय होता था और निष्पक्षता होती थी उसके लिए बारबोसा ने क्या किया था, उनकी प्रशंसा की थी, ठीक है। उन्हें अपनी श्रेष्ठ कृति आमुक्तमालदय की रचना संस्कृत में की थी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर के जो राजा थे ना, वो अपनी जो सभाओं को करने के लिए जो चबूतरे या जो धार्मिक मंच यूज करते थे उन्हें क्या कहते थे, महनुवंपी डिब्बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, महनुवंपी डिब्बा कहते थे, डिब्बा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसके राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो किसके राज्य में जो कल्याण मंडल की एक रचना का जो मंदिर निर्माण का विशिष्ट अभिलक्षण था, ये किसका था, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, विजयनगर के, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विजयनगर का क्या था, ये अभिलक्षण था। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्देशित करता है। तो मध्यकालीन भारत में शब्द जो फणम है वो किसको निर्देशित करता है, सिक्कों को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिक्कों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है।